पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवती उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उत्तरा से कहा, उत्तरा एक बात बता, जब अभिमन्यु समाप्त हो गए तो तूने ही कहा था कि अब जीवन जीने का क्या अर्थ है। तू तो जीवन रखना ही नहीं चाहती थी, फिर आज अपने प्राणों से इतना प्रेम। उत्तरा ने कहा, ठाकुर जी मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, ये प्राण तो समाप्त प्राय ही हैं, लेकिन हे हरि, ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, ये केवल मुझे नहीं मारेगा, मेरे गर्भ को मारेगा। और केवल मेरा गर्भ नष्ट नहीं होगा, हे श्री कृष्ण, आपका यश नष्ट हो जाएगा। लोग आपका भजन करना बंद कर देंगे। क्यों? लोग कहेंगे जिन पांडवों के भगवान सारथी बने, जिन पांडवों के लिए भगवान शांति दूत बने, जो पांडव निरंतर भगवत आश्रित रहे, देख लो उन पांडवों का भी वंश नष्ट हो गया। हे हरि, आप मुझे मत बचाओ, आप अपनी कीर्ति बचाओ। उत्तरा ने कहा, प्रभु आपको पता है, जब से अभिमन्यु समाप्त हुए हैं तब से पांडव जैसे ही एकांतिक होते हैं व्यथित हो जाते हैं। तब भगवती कुंती द्रौपदी ये पांडवों को समझाती हैं, धर्मराज को समझाती हैं कि कितना चिंता क्यों कर रहे हो, बस 3 माह व्यतीत हो चुके हैं, 6 महीना बाद तो हमारा अभिमन्यु हमारे आंगन में खेलेगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। आपको पता नहीं है, मेरे गर्भ के ऊपर एक एक दिन मैंने नहीं गिने हैं, लेकिन पांडव एक एक दिन गिन रहे हैं। यदि मेरा गर्भ नष्ट हुआ तो हरि उनकी आशा नष्ट हो जाएगी, उनके प्राण बचाना कठिन पड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्राण नहीं, अपने परम प्रिय पांडवों के प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने योग के द्वारा गर्भ में गए हैं। श्री ठाकुर जी में इतनी त्वरा से भगवान ने गदा घुमाई, ऐसा वर्णन है पुराणों में कि उत्तरा के गर्भ का बालक नष्ट हो गया था, समाप्त हो गए थे परीक्षित जी ब्रह्मास्त्र से, लेकिन भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसे जीवन दिया है। यही दृश्य अभी अभी भगवती कुंती ने देखा। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, भगवान जाने लगे तो भगवती कुंती सामने आ गई। 26 श्लोकों में ऐसी दिव्य स्तुति की है भगवती कुंती ने, क्या बताएं। भगवती कुंती ने 26 श्लोकों में स्तुति की। लोग कहते हैं दुख मांगा, कुंती ने दुख नहीं मांगा, कुंती ने दुख के ब्याज से भगवान को मांगा। कुंती ने कहा, प्रभु वह दुख दो जिस दुख में आपकी स्मृति बनी रहे, मुझे आपकी याद चाहिए। यदि वह सुख में मिले तो सुख देना, दुख में मिले तो दुख देना। कैसे मिलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे आपकी याद बनी रहे, बस यह महत्वपूर्ण है। आप मिले। सुंदर स्तुति की। भगवान कुछ दिन और रुके हैं। धर्मराज दुखी हैं, भगवान ने ज्ञान दिया, धर्मराज व्यथित हो गए। भगवान को लगा पितामह भीष्म के पास ले चलूं। पितामह के पास भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे। पितामह बाणों की सैया पर गंगा किनारे पड़े।
और पितामह के दर्शनों के लिए पर्वत, नारद, धौम में भगवान बादरायण सब पधार रहे। आज जब भगवान पहुंचे तो पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले, हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं, मेरे अंतिम समय को बनाने के लिए आप स्वयं चल के पधार गए। हाँ। पितामह ने कहा, प्रभु अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता था, आपने बड़ी कृपा की, आप पधार गए। पांडवों को देखा, भगवान ने कहा, तो पितामह ने कहा, आप थोड़ा रुक जाओ। ऐसी दिव्य बात पितामह ने कह दी, ये तो कोई भक्ति ही कह सकता है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनुम्यहम्। पितामह ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। ठाकुर जी थोड़ा रुको और प्रतीक्षा करो। अच्छा, प्रतीक्षा बड़ी कठिन होती है। आप राइट टाइम ट्रेन के स्टेशन चले जाओ और स्टेशन पहुंच के आपको पता लगे कि 5 घंटा लेट हो गई ट्रेन, तो वो 5 घंटे 50 घंटे जैसे निकलेंगे। किसी की प्रतीक्षा बड़ी बड़ी कष्टदायी। भगवान को लगा कब तक प्रतीक्षा करनी है, एक टाइम टेबल तो बता दीजिए। तो पितामह भीष्म ने कहा, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यम्। जितने समय तक मैं शरीर धारण किया हूं, अब उतने समय तक प्रतीक्षा करो। भगवान को लगा बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है भाई, यदि इनका मन बन गया कि अब कुछ दिन और रहना है तो हम तो यहीं खड़े रह जाएंगे। ठाकुर जी उदास हो गए, पर जैसे ही उदास हुए तो भगवान को डांटते हुए पितामह ने कहा, बोले, प्रभु हमको इतनी योनियों में चक्कर लगाते हो, हमको इतनी प्रतीक्षा कराते हो और स्वयं से थोड़ी प्रतीक्षा नहीं हो रही है? उदास हो गए। हमको मृत्यु के समय आपका लटका मुंह दिखाओगे? अरे हमको प्रसन्न मुख दिखाओ। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। बोले, आपका प्रसन्न ऐसा चेहरा जिस चेहरे पर हास का लाश थिरक रहा हो, ऐसी सुंदर छवि हमें दिखाओ। भगवान मुस्कुराने लगे हैं। पितामह ने धर्मराज को बुलाकर राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म सबका विभागशः वर्णन किया, मोक्ष धर्म। और इसी स्थान पर महाभारत का एक रत्न और प्रत्येक वैष्णव का कंठहार यहीं प्रकट हुआ। महाभारत के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पहला रत्न है गीता गायक गोविंद की वाणी, श्री गीता जी, महाभारत का। दूसरा रत्न है महाभारत के परम वैष्णव विदुर जी, उनकी नीति का ज्ञान, विदुर नीति, महाभारत ग्रंथ का। और महाभारत का तीसरा रत्न है वैष्णवों का कंठहार, श्री विष्णु सहस्त्रनाम। इसी स्थान पर विष्णु सहस्त्रनाम प्रकट हुआ है। पितामह सैया पर हैं, धर्मराज खड़े हुए हैं, पितामह उपदेश कर रहे हैं। यही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हुआ है। सबका वर्णन किया। 11 श्लोकों में पितामह ने सुंदर भगवान की स्तुति की। 11 श्लोक क्यों? कहा पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 11 अब भगवान को समर्पण करना है। पितामह की स्तुति में 4 बातें मिलेंगी, इति, मति, गति और रति। ये चारों पितामह की स्तुति में है। पितामह की स्तुति इति शब्द से प्रारंभ होती है। संस्कृत साहित्य में जब विश्राम होता है तो हम कहते हैं इति श्री करो, विश्राम में इति आता है, लेकिन पितामह की स्तुति में पहला शब्द इति है। इति मति
रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषी यदभप्रवाह। इति से प्रारंभ क्यों किया? मानो पितामह के नेत्र सजल थे। पितामह ने कहा श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन आपकी अर्चना की है, संपूर्ण जीवन आपकी स्तुति की है, संपूर्ण जीवन आपका दर्शन किया, पूजन किया, लेकिन हे हरि अब यह स्तुति पितामह के जीवन की आखिरी स्तुति है, इसलिए इति से प्रारंभ कर रहा हूं।